नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दे, जो इन संकेतों को समझ जाते हैं तो ईश्वर भी उनका पूरा साथ देते हैं और दिव्य शक्तियों का भी इन्हें पूरे साथ मिलता है। तो दोस्तों, अब आपके साथ में कुछ ऐसा ही होने वाला है, तो आपके जीवन में भी यह दिव्य शक्ति आपका पूरा साथ देगी। और दोस्तों, अब आपको बस उनके संकेत पहचानने होंगे। और दोस्तों, सामने से आकर कोई भी परिवर्तन नहीं करता, वह पहले आपके विचारों में परिवर्तन करते हैं और आपकी सोच में परिवर्तन करते हैं। और दोस्तों, उन्हें आपको पहचानने होगे तभी आपके जीवन में परिवर्तन हो। तो दोस्तों, आपस वीडियो को ध्यान दीजिएगा, हम आपको बताने जा रहे हैं। और अगर आपने हमारी बातों को सही से नहीं समझा, आप अपने जीवन की सबसे महान गलती कर बैठेगी। तो दोस्तों, इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो हम आपको बता ही दें कि हम आपके व्यक्ति का जीवन की बात करने जा रहे हैं और आपके जीवन में घटित घटनाओं को और आपके जीवन में आने वाले परिवर्तन को ध्यान से बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, समय से पहले ही अपनी जीवन को बदल डालें। और तो ऐसा मौका फिर नहीं मिलता है। और दोस्तों, हमने पिछली कई वीडियो आपके बारे में जो भी बताया में सच हुआ है, आपका खुद कमेंट आया है। और दोस्तों, यह जानकारी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। और दोस्तों, हमने आपको यह भी बताया है कि आप ईश्वर के कुछ खास हैं, क्योंकि आप जो कुछ भी बोलते हैं मैं कहीं ना कहीं सच हो जाता है। और दोस्तों, अवश्य ईश्वर ने आपके जीवन में कष्ट थोड़े अधिक लिखे हैं, लेकिन यकीन मैंने, आप जब इन कासन से बाहर आते हैं तो फिर आपका जीवन जो प्रारंभ होगा वह बहुत अधिक सुंदर होगा और स्वर्ग के समान आपको सुख मिलेगा। और दोस्तों, आपके जीवन में केवल तरक्की कुमार की तभी खुलेगा जब आप पूर्ण रूप से आध्यात्मिक होंगे। और ईश्वर की पूजा और पाठ आराधना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए अगर आप यह थोड़ी सी भी करते हैं तो ईश्वर आपसे इतने में ही प्रसन्न हो जाएंगे। और दोस्तों, किसी भी गलत तरीके से पैसा ना कमाएं, क्योंकि यह आपके लिए गलत हो सकता है। हमेशा सही से पैसा कमाएं और कोई भी नकारात्मक वातावरण में ना रहे। और अगर आप रहते हैं तो उसमें आप ही के जीवन में कई समस्याएं चलती चली जाएगी और आप ही के जीवन में कहीं नकारात्मक घटनाएं भी होती रहेगी। और फिर आपको यही लगता रहेगा जैसे कि आपकी जीवन में कोई पीछे पड़ा हुआ है और आपके जीवन में लगातार परेशानी कष्ट सब बढ़ते चले जाएंगे। और एकमात्र मार्ग आपके जीवन में यही रहेगा कि आप ईश्वर की शरण में चले जाएं, लेकिन पैसे कमाने के लिए कोई गलत कार्य न करें और सही मार्ग की पैसा कमाने के लिए चुनें। और ईश्वर आपके लिए बहुत अधिक प्रिय है और बस से ईश्वर ने आप सभी की जात को के लिए काफी अच्छा समय निकाला है। और दोस्तों, मैं हर किसी के चेहरे पर अब मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, क्योंकि हर किसी को प्रसन्न देखना चाहते हैं। लेकिन एक तरफ और लोग जो दूसरों के सुख को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और अपने दुख को देखकर बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, तो वही आपके साथ एकदम उल्टा है। अगर आप दूसरों को प्रसन्न देखते हैं तो आपको बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, और जब दूसरों को दुख में देखते हैं तो आपका मन भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। और दोस्तों, आप यही बस विनती करते हैं
कि उनके कष्ट दूर हो जाए, चाहे उनके लिए फिर आपको कितनी भी प्रयास करना पड़े। और दोस्तों, कई बार ऐसा हुआ भी है, क्योंकि आप खुद भी कई बार बड़ी बड़ी मुसीबत में पड़े हैं, लेकिन आपने दूसरों की मदद करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। लेकिन दुर्भाग्य तो यह है कि यह संसार कुछ इस प्रकार बना है कि आपके किए गए प्रयास और आपकी की गई मदद लोग तुरंत ही भूल जाते हैं, और कभी कभी आप ही के खिलाफ हो जाते हैं जिनकी आपने कुछ समय पहले मदद की थी। और दोस्तों, इन्हीं सब को देखकर आप बहुत अधिक दुखी हो जाते हैं, और आप वैसे तो बड़े ही मजबूत मनोबल के इंसान हैं, जहां अब भावना तौर पर कमजोर है, लेकिन वहिया मजबूत भी बहुत अधिक है। एक पल के लिए अगर दुखी होते हैं तो आप अपने आंसू लेकर केवल अकेले में ही बैठे हैं, कभी किसी के सामने अपने आंसू नहीं दिखाई, और तुझे दूसरे पल में ही आप अपने आप को पूरी तरह संभाल लेते हैं, और हंसते हुए चेहरे के साथ बड़ी से बड़ी समस्या में भी अपनी जीत का लेते। यह आपकी सबसे अच्छी खूबी है, यह आपकी जीवन के बारे में कुछ अच्छी बातें हैं। और तो फिर यकीन में अब जो हम आपको आगे बताने जा रहे हैं, मैं बहुत अनोखी बातें हैं जो अभी तक आपको नहीं पता चलेगा। और दोस्तों, आप अपने सब आपको पवन पुत्र हनुमान जी की तरह कह सकते हैं, क्योंकि आपके जीवन में आपके पास शक्ति है तो बहुत है, लेकिन आपको खुद ज्ञान नहीं है। तो दोस्तों, इसीलिए आपको शक्तियों को जागृत करने की बहुत अधिक आवश्यकता है। और जैसे हनुमान जी की बड़ी से बड़ी शक्तियों को उन्हें बताना पड़ता है, तो ऐसे ही आपके साथ भी है कि आप बहुत अधिक शक्तिशाली हैं। आप सभी कार्य को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपके मन भटक जाता है। आपको खुद नहीं पता कि यह कर आप बहुत अच्छे से कर रहे थे, और जब आप उसे कार्य को करने बैठे हैं तो वह कार्य केवल आपसे ही अच्छा होता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार आपके अंदर भी दिव्य शक्तियां छुपी हुई है, और वह आपका पूरा साथ देती है। और दोस्तों, आपका दिव्य शक्ति अभी जागृत नहीं हुई है, लेकिन आपको इनके प्रमाण मिलते रहते हैं। और दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल करें, और जहां दुख हो तो वहां ईश्वर को ना भूले, और सुख में भी ईश्वर को कभी ना बोले, क्योंकि ईश्वर ही है जो आपकी हर समस्या में आपको पूरा साथ देंगे, और इस दुनिया में कोई भी आपका साथ देने वाला नहीं है। और दोस्तों, अब मैं आपको कुछ और राज बताने जा रहा हूँ जो आपकी राशि की जातकों के अंदर छुपे हुए हैं। और दोस्त, ईश्वर आपको बहुत अधिक देता है, और पहले से ही देता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो सही से देखना है। और दोस्तों, आपके अंदर कोई ऐसा मतलब नहीं है कि आपके अंदर कोई चमत्कारी शक्ति छुपी हुई है। आप ऐसा भी नहीं कि आप हवा में उड़ने लगेंगे और आप भूत और भविष्य को देखने लगेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसी दिव्य शक्ति होती है जो आपके अंदर छुपी हुई होती है, और आपकी राशि के जातकों के अंदर छुपी होती है, जो कि बहुत अधिक शक्तिशाली होती है। और दोस्तों, इस अगर आपको और अधिक शक्तिशालियों को जागृत करना है तो आपको योग करना होगा और माँ को शांत करना होगा, जिससे आपकी सभी शक्तियाँ बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाएगी। और फिर इसे आप भविष्य के लिए अपनी शक्तियों का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों, अभी जो आपके अंदर छुपी हुई है,
आशिक शक्तियां हैं, तो आपको उसे जानने के लिए बहुत अधिक जागरूक होना पड़ेगा। हम आपको आपकी हर एक शक्ति के बारे में बहुत अच्छे से बताएंगे। तो दोस्तों, आपके अंदर एक ही है विशेष शक्ति है कि आप लोगों के मन को पढ़ सकते हैं कि कौन आपके सामने अलग क्या विचार कर रहा है और उसके विचार कैसे हैं। और दोस्तों, ऐसा होता भी है, यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूँ। और दोस्तों, आप यह भी विचार करें कि कोई एक व्यक्ति आपसे कुछ भी बोले तो आप समझ जाते हैं कि यह सच बोल रहा है, यह झूठ बोल रहा है। और दोस्तों, आपको कई बार लोगों के चेहरे देखकर ही समझ में आ जाता है कि इसके मन में क्या चल रहा है और यह आपसे क्या बात करना चाहता हूँ और आपसे कोई मदद मांगना चाहता है या फिर आपसे कुछ गलत कहना चाहता था। और आप हर किसी को उसका चेहरा देखकर ही समझ जाते हैं। यह आपके अंदर एक विशेष शक्ति है और इस दिव्य शक्ति कहेंगे। और दोस्तों, यकीन मैंने आप इस छुपी हुई दिव्य शक्ति को अपने जीवन में कई बार प्रयोग कर चुके हैं। और दोस्तों, मन कर चलिए कि आप कहीं पर बैठे हैं और एक इंसान आपसे कुछ बोले तो आप उससे पहले ही वह समझ जाता है कि आप उससे क्या कहना चाहते हैं। और दोस्तों, मान को कि है आपसे कुछ मांगना चाहता है और दोस्तों, आप यही सोचते हैं कि उसे व्यक्ति को क्या जवाब दें और आपके दिमाग में जो आता है फिर आप वही बोलते थे। और दोस्तों, इस प्रकार आप अपनी जीवन में कई प्रकार की फैसले लिए हैं। ऐसा आपने कई लोगों के साथ प्रताप किया है। यह कह सकते हैं यह आपके अंदर एक छुपी हुई अद्भुत शक्ति है। और दोस्तों, आपका मन में कुछ लोगों के लिए शक होते हैं तो मैं भी बहुत सही होते हैं, क्योंकि ऐसा असल में होता है। और यह आपको बहुत अधिक प्रबल बना सकते हैं, बहुत अधिक शक्तिशाली बन सकते हैं। और अगर आप इस उपाय को करते हैं तो यह शक्तियाँ और अधिक प्रबल होती चली जाएगी। तो दोस्तों, आप अपनी शक्तियों को और अधिक बढ़ा सकते हैं। और कभी कभी आपको भी मन भटक जाता है और आपको खुद समझ में नहीं आता कि यह आपका मन क्या करना चाहता है, बस आप करते ही रहते हैं। तो दोस्तों, यह एक तरह का किसी के दिमाग को पढ़ने नहीं जाता होगा और यह कभी कभी ही होता होगा। अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने जा रहा है और अगर आप बोल दें कि यह कार्य मुझे लगता है नहीं बनेगा, तो वह कार्य नहीं बनता है। और अगर आप बोलने की है कार्य बहुत जल्द बनेगा, तो उसे व्यक्ति को बेकार है बहुत जल्दी बन जाता है। और दोस्तों, फोटो भी वैसा ही है कि उसे व्यक्ति के कार्य बहुत जल्दी से बन जाता है। और दोस्तों, कई बार इसका उल्टा भी होगा कि आप उसे कह देते हैं कि चिंता मत करो, आपको यह कार्य जरूर होगा और वह कार्य बहुत जल्द बन भी जाता है। और दोस्तों, यह कई बार हुआ है कि आपको चीजों का एहसास होने लगता है, किसी साधन मनुष्य की पहचान नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर ईश्वर की स्वयं करता है, इसीलिए आप ऐसे विचार कर लेते हैं। तो दोस्तों, अपनी शक्तियों को और अधिक बनाने के लिए आप रोज सुबह शाम योग करें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। और अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखकर। धन्यवाद दोस्तों।